सुबह 11 से 11:30 बजे पवित्र संगम में स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से 10:45 पर प्रधानमंत्री अरेल घाट जाएंगे और फिर पीएम अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। गुजरात में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए यूसीसी एक समिति का गठन करेगी। पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी के लिए कमेटी समेत अन्य मुद्दों की घोषणा करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल से मुझे पता चला है कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था। अखिलेश ने पूछा, तो यह हादसा कैसे हो गया? कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिकॉर्ड 74,427 करोड़ रुपए का अपना बजट पेश किया। वहीं इसकी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सराहना की। उन्होंने कहा कि मुंबई को इससे फायदा होगा, मुंबई डेवलपमेंट में नंबर 1 शहर बनेगा। उन्होंने यूसीसी पर भी बात की। संसद में बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान राम मंदिर निर्माण के बाद भक्तों की संख्या में काफी उछाल आया है। ये संख्या 60 लाख से बढ़कर 16 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कई अन्य पर्यटन क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने महाकुंभ मेले 2025 में श्रद्धालुओं की भीड़ के बारे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के दावों को खारिज कर दिया है और पूछा कि किसी भी स्थान पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे हो सकती है। साथ ही उन्होंने शवों को नदी में फेंकने का दावा किया है, जिसके बाद वीएचपी भड़क गई है। 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एयरो इंडिया के 15वें संस्करण के मद्देनजर कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 5 से 14 जनवरी के बीच अस्थायी उड़ान व्यवधान की घोषणा की है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से लगातार अपडेट रहने के लिए कहा है और सलाह दी है कि व्यवधान के चलते वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से ही शेड्यूल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार जीतने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है और वह भारतीय संस्कृति के प्रति इतनी जुनूनी है और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में सेवारत दिल्ली के मतदाताओं को पेड लीव मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में अनुमति पत्र जारी किया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कर्मचारी पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। राजस्थान में बाजरा और जवार के बाद अब मूंग और मूंगफली एवं सोयाबीन के एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंगफली और सोयाबीन की फसलों पर एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी किसान को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान है। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।